हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग कार्तिक। कल एक्चुअली किसी अर्जेंट काम से मुझे बाहर जाना पड़ गया था और वहाँ अपना सेटअप तो मैं पूरा लेके आई थी, बट बाय चांस वहाँ वाईफाई नहीं लगा हुआ था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। गुड इवनिंग राजेंद्र। कोई बात नहीं, आपको हॉर्टिकल्चर करवानी है पहले। कल कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि मैम हॉर्टिकल्चर मत करवाना, लेकिन मैं हॉर्टिकल्चर आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, इन सब के बाद जो मेजर जो सब्जेक्ट है ना वो हॉर्टिकल्चर है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको करवाना पड़ेगा। इस वजह से मेरे को हॉर्टिकल्चर पहले करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लो आप भी मैनेज, पढ़नी तो है ही। तो पहले हम हॉर्टिकल्चर कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाना हॉर्टिकल्चर का। थोड़ी सी राइटिंग पे लगा सकते हैं क्योंकि पेन नोट आवाज़ मेरे पास अलग है, इस वजह से। तो हॉर्टिकल्चर करनी है, सबसे पहले कराने हैं आपको बोटेनिकल नेम। पहले ये बताओ, आज वाला टेस्ट दिया है सभी ने? मैं बोल बोल के लिख दूंगी, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम हुई तो बीच में पूछ लेना मेरे से, मैं ट्राई करूंगी इसमें बाकी ठीक ठीक सा लिखा जाए। तो सबसे पहले हमें हॉर्टिकल्चर में लिखने हैं बोटेनिकल नेम्स लिखने हैं, ठीक है? गुड इवनिंग चेष्टा। तो सबसे पहला हमें जो बोटेनिकल नेम लिखना है वो है पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल, ठीक है। सेकंड हमें लिखना है बनाना, क्योंकि बोटेनिकल नेम आपके याद करने के हैं तो वो याद कर लेना आप, ठीक है? फर्स्ट वन इज पाइनएप्पल, सेकंड इज बनाना, तीसरा लिखेंगे हम मैंगो, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे पपाया, ठीक है? तो पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम है, क्या होगा पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम? पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम होगा एक मिनट रुक जाओ भाई। एनानास कोमोसिस, ठीक है? पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा? एनानास कोमोसिस, ANANASCOMOSUS, ठीक है? इसको आप कैसे याद करोगे? पाइनएप्पल को हिंदी में कहा जाता है अनानास, ठीक है? तो इससे इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा अनानास कोमोसिस। नेक्स्ट इज बनाना। बनाना का साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडिसिका, ठीक है? मूसा पैराडिसिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना। थर्ड आता है मैंगो, ठीक है? तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंगो का साइंटिफिक नेम होगा मैंजीफेरा इंडिका,
ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट आता है पपाया। पपाया का क्या होगा? पपाया का साइंटिफिक नेम होगा कैरिका पपाया। ठीक है, तो ये 4 आपके हो गए, कैरिका, पपाया। ठीक है, PAPAYA पपाया। तो इनका कैसे याद करोगे? पाइनएप्पल का इजीली याद हो जाएगा, अनानास कोमोसस, क्योंकि पाइनएप्पल को हिंदी में बोलते हैं अनानास, तो इसी से इसका बोटेनिकल नेम है अनानास कोमोसस। सेकंड वन इज बनाना। बनाना का क्या है साइंटिफिक नेम? मूसा पैराडीसिका। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, लास्ट आता है पपाया, कैरिका पपाया, CARICAPAPAYA। ठीक है, अगर बाय चांस एग्जाम में इनकी फैमिली पूछ ली जाए आपसे, तो क्या फैमिली लिखोगे? पाइनएप्पल की फैमिली है ब्रोमीलिएसी। ठीक है, ब्रोमीलिएसी। और बनाना की फैमिली मूसा से स्टार्ट होती है, मुजेसी। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका? इसकी फैमिली आ जाएगी मुजेसी। ठीक है, MUSACEAE। ठीक है, नेक्स्ट है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका क्या है? एनाकार्डियेसी। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपसे डिटेल के अंदर ना जाके साइंटिफिक नेम तो आपसे पूछ ही लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, एनाकार्डियेसी। नेक्स्ट है पपाया। पपाया की क्या है? पपाया की कैरिका से है, तो कैरिकेसी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया? सबसे पहला हो गया पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या बताया मैंने? एनानास कोमोसस, जो बिलोंग करता है, मैं बोल देती हूँ ना स्पेलिंग। पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है? अनानास कोमोसस ब्रोमीलिएसी। ठीक है, अनानास की स्पेलिंग है ANANAS। ठीक है, कोमोसस की COMOSUS। बिलोंग टू फैमिली ब्रोमीलिएसी। ठीक है, BROMELIACEAE। ठीक है, उसके बाद आता है बनाना। बनाना की है मूसा पैराडीसिका। ठीक है, मूसा पैराडीसिका। पैराडीसिका मूसा की आपको दिख रही है MUSA, पैराडीसिका PARADISICA। ठीक है, मुजेसी फैमिली को बिलोंग करता है, MUSACEAE। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं बाहर हूँ और बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट करके आपकी क्लास लेनी पड़ रही है। सारा सामान मैं ले गई हूँ, सिर्फ एक पेन की वजह से मेरे को टैब आज चेंज करना पड़ा, उसकी वजह से थोड़ा सा ये इसमें प्रैक्टिस होती है ना कि आप उससे लिख रहे हो, तो टैब चेंज होता है तो आपकी वो चेंज हो जाता है पैटर्न सारा। नेक्स्ट है मैंगो। ठीक है, मैंगो की क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, MANGIFERA। मैंजीफेरा इंडिका, INDICA। ठीक है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एनाकार्डियेसी, ANACARDICEEE, एनाकार्डियेसी। नेक्स्ट है पपाया, कैरिका पपाया, CARICAPAPAYA पपाया। बिलोंग करता है कैरिकेसी फैमिली को, CARICACEAE। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में, फिर भी नहीं आया तो जो नहीं आया वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, वो कल फिर से बता दूंगी। फिर उसके बाद हम लिखते हैं अगला, मैंगो पपाया तक हो गया था, हमारे 4 साइंटिफिक नेम हो गए। फिर हम लिखते हैं आंवला। ठीक है, इसको AMLA भी लिख सकते हैं, आंवला। उसके बाद गुआवा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा जामुन। ठीक है, तो आप इन तीनों का लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले आंवला का साइंटिफिक नेम क्या होगा? आंवला का होगा एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, EMBLICA, एम्बलिका, OFFICINALIS, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस इज बोटेनिकल नेम ऑफ आंवला। ठीक है,
ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है EUPHO U फॉर BAC, EUPHORBI, ठीक है, ACEA, ठीक है, U फॉर CEAE, ठीक है, फिर से लिख देती हूँ मैं ये। तो ये बिलोंग करता है हमारा किसको? ये बिलोंग करता है हमारा U4BAC फैमिली को। थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुआवा। गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या होगा? गुआवा का साइंटिफिक नेम होगा सीडियम गुआजवा, ठीक है। तो पी साइलेंट होगा इसमें, सीडियम PSIDIUM, सीडियम GUAJAVA, सीडियम गुआजवा। ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये साइंटिफिक नेम है गुआवा का, ठीक है। जामुन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? जो जामुन का साइंटिफिक नेम होगा साइजीजियम क्यूमिनी। तो SYZYGIUM, साइजीजियम क्यूमिनी, ठीक है, CUMINI, ठीक है। ये दोनों बिलोंग करेंगे मिर्टेसी फैमिली को, ठीक है, MYRTACEAE, मिर्टेसी फैमिली को ये दोनों बिलोंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिख देते हैं हम पोमग्रेनेट। नेक्स्ट क्या लिख देते हैं हम? पोमग्रेनेट, ठीक है। पोमग्रेनेट की फैमिली कौन सी होगी? पोमग्रेनेट की फैमिली तो होगी पुनिएसी, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका साइंटिफिक नेम होगा प्यूनिका, PUNICA, प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है, प्यूनिका ग्रेनेटम, GRANATUM, ठीक है, प्यूनिका ग्रेनेटम पोमग्रेनेट का साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है। इसकी फैमिली कौन सी होगी? इसकी फैमिली होगी पुनिएसी, CEAE, ठीक है, ये इसकी फैमिली हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख देते हैं बेर। क्या लिखेंगे नेक्स्ट हम? बेर। बेर का साइंटिफिक नेम क्या होगा? जीजीफस, ZIZYPHUS, जीजीफस मोरिशियाना, MAURITIANA, ठीक है, मोरिशियाना, जीजीफस मोरिशियाना। इसकी फैमिली क्या होगी? इसकी फैमिली होगी रेमनेसी, ठीक है। कौन सी फैमिली होगी इसकी? रेमनेसी। उसके बाद अब आप लिख पा रहे हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बोल बोल के लिख रही हूँ। आई होप अब तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है एप्पल, ठीक है। थोड़ा सा अर्जेंट काम हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से मुझे आना पड़ गया, वरना छुट्टी नहीं करनी थी आपकी इन दिनों। मेलस, मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? MALUS, मेलस, DOMESTICA, मेलस डोमेस्टिका। उसके बाद आता है पियर, पियर, ठीक है। पियर में पियर का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पायरस, PYRUS, पायरस कम्युनिस, पायरस COMMUNIS, पायरस कम्युनिस इज बोटेनिकल नेम ऑफ पियर, ठीक है। नेक्स्ट इज पीच। पियर मीन्स क्या होता है? पीच मीन्स क्या होता है? पीच मतलब आड़ू होता है, पियर मतलब नाशपाती होता है। ये लिख लेना ब्रैकेट में, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। पीच मीन्स आड़ू, पियर मीन्स नाशपाती। और पीच का साइंटिफिक नेम पियर का है पायरस कम्युनिस, बताती हूँ भी, फैमिली बताती हूँ मैं एप्पल की। और पीच का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पीच का साइंटिफिक नेम होगा प्रूनस, PRUNUS, प्रूनस पर्सिया, प्रूनस पर्सिया, PERSIA, पर्सिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीच, ठीक है।
उसके बाद इनसे सिमिलर एक फ्रूट और है प्लम। ठीक है, क्या है? प्लम। प्लम कौन सा होता है? आलू बुखारा। तो प्लम का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लम की सेम जीनस है प्रूनस, प्रूनस डोमेस्टिका। ठीक है, प्रूनस डोमेस्टिका। ये हो गया हमारा प्लम। ठीक है, अब जो ये फ्रूट्स हैं कौन कौन से? एप्पल, पीच, पियर, प्लम, इन सभी की फैमिली सेम ही है। इन सभी की फैमिली में इधर लिख देती हूँ, ROSACEAE, रोजेसी फैमिली। ठीक है, तो रोजेसी फैमिली के मैंने 4 फ्रूट्स बताए हैं। फर्स्ट वन इज एप्पल, सेकंड इज पियर, थर्ड इज पीच, फोर्थ इज प्लम। ठीक है, एप्पल का साइंटिफिक नेम है मेलिस डोमेस्टिका, एंड नेक्स्ट वन इज पियर, पायरस कम्युनिस यानी नाशपाती। पीच का साइंटिफिक नेम है प्रूनस पर्सिया, एंड द लास्ट वन इज प्लम। ठीक है, प्लम का क्या होता है? प्रूनस डोमेस्टिका। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम सपोटा। ठीक है, सपोटा को क्या बोलते हैं? सपोटा को बोलते हैं चीकू। ठीक है, नेक्स्ट है सपोटा, SAPOTA। सपोटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीकू। तो फ्रूट्स के नाम जिनमें आपको कंफ्यूजन है साथ में हिंदी में लिख लेना। ठीक है, तो सपोटा का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ACHRUS, एक्रस, ACHRUS एक्रस जपोटा, ZAPOTA, जपोटा। ठीक है, एक्रस जपोटा इज बोटेनिकल नेम ऑफ सपोटा। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी होगी? SAPOTACEAE, सेपोटेसी। ठीक है, सपोटा की फैमिली होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रेप्स। ठीक है, क्या आ जाएगा नेक्स्ट? ग्रेप्स। ग्रेप्स का क्या होगा साइंटिफिक नेम? ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम होगा विटिस विनीफेरा। ठीक है, VITIS, विटिस जीनस है, VITIS, और विनीफेरा VINIFERA। ठीक है, विटिस विनीफेरा स्पीसीज का नाम है और विटेसी फैमिली है इसकी। ठीक है, विटेसी फैमिली है, VITACEAE। ठीक है, उसके बाद एक आ जाता है फालसा। फालसा फ्रूट आपने सुना होगा, PHALSA, इसको हिंदी में फालसा कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ग्रीविया, GREWIA, ग्रीविया। क्या लिखा है मैंने? GREWIA, ग्रीविया सब इन इक्वालिस, इसका साइंटिफिक नेम जो है, स्पीसीज जो है सब, SUB, सब इन इक्वालिस। ठीक है, SUBINEQUALIS, सब इन इक्वालिस। ठीक है, ये फालसा का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद हम रूटेसी फैमिली के कुछ एक साथ करने हैं हमें, रूटेसी फैमिली। ठीक है, ये एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, ऐसा ना आपको समझ में ना आए। तो रूटेसी फैमिली में सबसे पहला आ जाता है मैंड्रिन। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका स्वीट ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कागजी लाइम, KAGZI, कागजी लाइम। और फिर आ जाता है हमारा लेमन। तो जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स है ना, उन सभी की रूटेसी फैमिली है। एक्चुअल में उनको डिवाइड इनमें किया गया है, मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, कागजी लाइम, लेमन। ठीक है, तो मैंड्रिन का साइंटिफिक नेम है, सबकी स्पीसीज आएगी सिट्रस, CITRU, सॉरी सबका जीनस आएगा सिट्रस, CITRUS। ठीक है, और सभी की फैमिली रूटेसी है। तो सिट्रस, मैंड्रिन का क्या है? सिट्रस। मैंड्रिन का है सिट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, RETICULATA, सिट्रस रेटिकुलेटा। नेक्स्ट इज स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस। फिर है कागजी लाइम यानी सिट्रस
OURANT, ओरेंटिफोलिया, OURANTIFOLIA, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। ठीक है, फिर है लेमन, तो सिट्रस लेमन। ठीक है, सिट्रस लिमोन होता है, LIMON। ठीक है, ये हो गया सिट्रस का साइंटिफिक नेम। उसके बाद एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ये याद करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने किया पाइनएप्पल का, तो आप किस तरीके से याद करोगे? पाइनएप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनानास। तो अनानास इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अनानास कोमोसस। ठीक है, ब्रोमीलिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। सेकंड है बनाना। ठीक है, तो बनाना है का क्या है? मूसा पैराडीसिका, और मूजा से इसकी फैमिली है मूजेसी। ठीक, नेक्स्ट आता है मैंगो। तो मैंगो का मैंगो से ही स्टार्ट है, मैंजीफेरा इंडिका, या मैंगीफेरा इंडिका भी आप याद कर सकते हो इसको। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एनाकार्डियेसी। ठीक है, अब देखो, एना अनार जैसा इसकी फैमिली का नाम है मैंगो का, तो एनाकार्डियेसी। पपाया के साइंटिफिक नेम में पपाया आएगा, कैरिका पपाया। ठीक है, बट आप पूरा याद कर लेना, बाई चांस आपसे सिर्फ जीनस पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कैरिका। तो कैरिका से ही इसकी फैमिली कौन सी है? कैरिकेसी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको 4 और बताए हैं, आंवला, गुआवा, जामुन, देन पोमग्रेनेट। आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? आंवला को आंवला भी लिखा हुआ आ सकता है, AMLA। तो आंवला से रिलेटेड वर्ड है एम्ब्लिका। ठीक है, तो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, यूफोर्बिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। गुआवा, तो ये गुआ लास्ट में इसके साइंटिफिक नेम में इंक्लूड है, तो सीडियम गुआजवा। ठीक है, सीडियम गुआजवा, सीडियम में से पी साइलेंट है। उसके बाद आता है जामुन। जामुन का क्या है? साइजीजियम क्यूमिनी। और फिर आता है पोमग्रेनेट, तो पोमग्रेनेट से प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, प्यूनिका से ही इसकी फैमिली है प्यूनिकेसी। ठीक है, प्यूनिकेसी, तो PUNICACEAE। ठीक है, जैसे लास्ट में CEAE इनकी फैमिलीज में लगता है। उसके बाद बेर का क्या है? रिजीफस मोरिशियाना, रेमनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। फिर 4 फ्रूट्स आते हैं हमारे रोजेसी फैमिली को, वो फ्रूट्स जो मोस्टली किस टाइप के होते हैं? जो थोड़े से कूल वेदर में ग्रो करते हैं, जैसे एप्पल है, कश्मीर साइड ज़्यादा होता है। इसी तरीके से सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा कूल एनवायरनमेंट चाहिए। तो एप्पल, पियर, पीच, प्लम। पियर, पीच, प्लम में सबको कन्फ्यूजन रहती है, तो ध्यान रखो। आलू बुखारा होता है प्लम, आड़ू को इंग्लिश में बोलते हैं पीच, फिर आता है पियर यानी नाशपाती। ठीक है, तो एप्पल का साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, पियर का पायरस कम्युनिस। नेक्स्ट वन इज पीच एंड प्लम, तो दोनों के जीनस सेम होंगे, प्रूनस पर्सिया, एंड द लास्ट वन इज प्रूनस डोमेस्टिका। ठीक है, उसके बाद आता है चीकू यानी सपोटा, तो इससे रिलेटेड ही है इसका साइंटिफिक नेम एक्रस जेपोटा। इसकी फैमिली भी इसी से रिलेटेड है, सेपोटेसी। नेक्स्ट है ग्रेप्स। ग्रेप्स है विटिस विनीफेरा, विटेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इवन विटिकल्चर आपसे पूछा जाए तो वो रिलेटेड टू ग्रेप्स होता है। ठीक है, तो रिलेटेड टू ग्रेप्स होगा विटिकल्चर, तो इसी तरीके से विटिस वेनिफेरा और विटेसी, तो ये वर्ड ही ग्रेप से रिलेटेड है। एंड द लास्ट वन इज फाल्सा ग्रीविया सब इनिक्वालिस, सबसे थोड़ा सा बड़ा सा नाम है वो इसका आगे, ग्रीविया सब इनिक्वालिस। उसके बाद जो हमारे सिट्रस फ्रूट है वो रूटेसी फैमिली को बिलोंग करेंगे, जो खट्टे फ्रूट्स हैं। तो आ गया मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, कागजी लाइम और लेमन। ठीक है, सभी का जीनस सेम होगा यानी कि सिट्रस, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला है ये सिट्रस फैमिली है। ठीक है, तो सिट्रस फैमिली यानी कि सिट्रस इसका जीनस है, और फैमिली कौन सी होगी? रूटेसी। तो सबसे पहले मैंड्रिन का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। स्वीट ऑरेंज का सिट्रस साइनेंसिस, फिर कागजी लाइम का सिट्रस ओरेंटिफोलिया, और लेमन का सिट्रस लिमोन। ठीक है, एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दो, जितना अभी तक बताया है ये चीज़ क्लियर होगी सभी को? आगे करवाएं आपको कंटिन्यू? कोई डाउट है, कोई साइंटिफिक नेम समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिप्लाई कर दो जल्दी से। उसके बाद हमें करना है कि अगर हम बात करें एरिया की, ठीक है, तो कौन से फ्रूट्स हैं जो एरिया बाय एरिया लीड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से फ्रूट्स हैं जो बाय प्रोडक्शन लीड कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि कौन से फ्रूट्स का एरिया सबसे ज़्यादा है, अगर हम इंडिया में कंपैरिजन करें तो, इंडिया में भी या होल वर्ल्ड में भी, तो सबसे ज़्यादा अपने से, हालांकि आपके एग्जाम में वर्ल्ड का कुछ आना नहीं है ज़्यादा,
एक आधे जो मैं आपको बताती हूँ कि इसका वर्ल्ड में सेकंड प्लेस है, फर्स्ट है, वो आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आएंगे। ठीक है। फ्रूट्स लीडिंग इन एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज मैंगो ग्रो किया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन ग्रो किया जाता है? मैंगो फ्रूट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे सिट्रस फ्रूट है वो ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज बनाना। तो सबसे ज़्यादा बाय एरिया कौन ऑक्यूपाई करता है? मैंगो। सेकंड इज सिट्रस एंड द थर्ड वन इज बनाना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी होगी। अब आप ये सोचोगे कि जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है बनाना की। ठीक है। एरिया हालांकि मैंगो का सबसे ज़्यादा था, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बनाना की है। और प्रोडक्शन वाइज जो मैंगो वो आ जाएगा हमारा सेकंड पे, एंड थर्ड वन इज सिट्रस। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसकी सीरीज, कि सबसे ज़्यादा एरिया वाइज मैंगो फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करता है, सेकंड प्लेस सिट्रस ऑक्यूपाई करता है, थर्ड बनाना, और बाय प्रोडक्शन बनाना सबसे पहले, फिर मैंगो, फिर देन सिट्रस। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन ही पढ़ेंगे वेजिटेबल्स की। अच्छा चलो, पहले सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बताओ। मैंने आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया था कि हॉर्टिकल्चर कंबाइंड स्टडी है, जिसके अंदर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल क्रॉप्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इनकी प्रोसेसिंग को, इनके पोस्ट हार्वेस्टिंग को, जो भी हम इनसे रिलेटेड प्रोसेसेस कैरी करेंगे, इनको हार्वेस्ट करना, इनको डायरेक्ट सेल करना या इनकी कुछ प्रोसेसिंग करना, वो सब हॉर्टिकल्चर में ही इंक्लूड होगी। ठीक है। लेकिन मैंने आपको दो अलग अलग साइंसेस बताई थी कि फ्रूट साइंसेस के लिए ये पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है और वेजिटेबल साइंस के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है। वो वर्ड आपको बताना है। बताओ कि फ्रूट साइंस को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं और वेजिटेबल साइंस को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। तो वेजिटेबल आप बताओ जल्दी से, तब तक मैं ये लिख देती हूँ। वेजिटेबल एरिया वाइज कहाँ सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद है वेजिटेबल्स प्रोडक्शन वाइज, कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा है प्रोडक्शन वाइज। तो फटाफट से आंसर दो पहले मेरे क्वेश्चन का, उसके बाद आपको आगे करवाएंगे। पोमोलॉजी एंड ओलैरिकल्चर, चेस्टा ने आंसर दिया है। इसमें से ओलैरिकल्चर क्या है चेस्टा, और पोमोलॉजी क्या है, वो बताओ मुझे। कार्तिक, हर चीज में शॉर्टकट। जब लिखते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है, इसीलिए पूछती हूँ मैं आपसे। पोटैटो, अनियन, टमाटो, और इसमें आ जाएगा पोमोलॉजी फॉर फ्रूट प्रोडक्शन, ओलैरिकल्चर, वेजिटेबल। वेरी गुड चेस्टर, ठीक है। इनका आंसर जो हमारी फ्रूट साइंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पोमोलॉजी। और जो वेजिटेबल साइंस की स्टडी होगी दैट इज नोन एज ओलैरिकल्चर। ठीक है। तो फ्रूट्स हमने पढ़ लिया था, उसके बाद आता है वेजिटेबल। तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल ग्रो की जाती है दैट इज पोटैटो। ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे अनियन एंड द थर्ड वन इज टमाटो। सेम ट्रेंड फॉलो होता है प्रोडक्शन में भी, यानी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पोटैटो की होती है और अनियन सेकंड पे आता है, एंड द थर्ड वन इज क्या आ जाता है? थर्ड वन टमाटो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे आएगी? क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं, वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। एक तो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है राजेंद्र आपका आंसर। क्लासिफिकेशन एक तो इस तरीके से होती है कि कोई फ्रूट, उसका कौन सा पार्ट एडिबल है, कौन सा नॉन एडिबल है। ठीक है। या फिर फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप कैसे? जैसे मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन में बताया था कि मस्टर्ड सिलिक्वा टाइप का फ्रूट होता है ना, इसी टाइप से आपको राइस और व्हीट के बताए थे। अगर आपको ध्यान होगा तो रिवाइज कर लेना, वरना तो उसी तरीके से फ्रूट टाइप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन होती है, और कौन सा पार्ट इनका एडिबल है उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है। यहाँ जो मैं क्लासिफिकेशन करा रही हूँ वो क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर, बेस्ड ऑन राइपनिंग। क्या आ जाएगा? बेस्ड ऑन
राइपनिंग, ठीक है। एक होता है नॉन, बताऊंगी मैं ये होता क्या, नॉन क्लाइमेट्रिक। स्पेलिंग इसकी गलत हो गई तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, पहले यहाँ लिख देती हूँ क्लाइमेट्रिक, ये आ जाएगा नॉन क्लाइमेट्रिक। ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है राइपनिंग के बेस पे। राइपनिंग क्या होता है, फ्रूट्स का प्रिपेयर होना या उनका पकना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है। देखो सबसे पहले आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम कोई भी फ्रूट लेके आते हैं घर पे, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो अपन थोड़े कच्चे लेके आए थे, लेकिन जब अपन उनको रखा तो वो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद वो अपने आप पकने लग जाते हैं, थोड़े टाइम बाद वो गल जाते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी खराब भी होते हैं। सेकेंड चीज, उनको तोड़ने के बाद भी वो पकते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हम पपीता लेके आते हैं, पपीता ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, और जो ये रेडी वाले होते हैं वो भी क्या करके रखते हैं, इसको न्यूज़पेपर में रैप कर देते हैं, या फिर घर पे भी अगर नहीं पका होता तो हम उसको रख देते हैं कि थोड़ी देर में पक जाएगा। उसी तरीके से आपने क्या देखा होगा, बनाना देखा होगा, है ना, वो भी थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर राइप हो जाता है। सिमिलर गुआवा, है ना। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनकी राइपनिंग की प्रोसेस उनकी हार्वेस्टिंग के बाद भी चलती रहती है, ठीक है। द फ्रूट्स, क्या बोला मैंने, द फ्रूट्स हुज राइपनिंग प्रोसेस कैरी ऑन, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद भी चलती रहेगी। नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक में जो इनकी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, जो इनकी पकने की प्रोसेस होती है वो नहीं होती, यानी जब तक वो उसमें थे प्लांट के साथ तब तक वो राइपनिंग हो रही थी, उसके बाद उनकी राइपनिंग नहीं होगी। वो अलग बात है कि हम उनको लॉन्ग टाइम में रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो उनकी राइपनिंग वाली प्रोसेस है वो बाद में नहीं होगी। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपसे डेफिनेशन तो पहली बात पूछी नहीं जाती, बाय चांस डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपको समझ में आ गई, कि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे फ्रूट्स जिनकी राइपनिंग होती नहीं है बाद में तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक होंगे, ये आपको पता लग गया। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, मान लो आपको एग्जाम में दे दिया मैंगो, कि मैंगो क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज क्लाइमेट्रिक इन नेचर, और 4 ऑप्शंस दे दिए, तो आपको ये नाम याद करने हैं इसमें। तो सबसे पहले आ गया मैंगो, सेकंड बनाना, आप खुद नोटिस करोगे ये चीज़, आप खुद भी देख सकते हो। फिर आ जाता है, क्या बोला था मैंने, पपाया, उसके बाद गुआवा, उसके बाद सेपोटा यानी कि चीकू, कुछ नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, पियर, पीच, प्लम और एप्पल, ठीक है। आप इस तरीके से यही नाम याद कर सकते हो, ठीक है। पियर, पीच, एप्पल। नॉन क्लाइमेट्रिक में सबसे पहला आपका आ गया सिट्रस, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बताई थी आपको, एरिया या प्रोडक्शन मैंगो बनाना सिट्रस की, है ना। तो मैंगो बनाना क्लाइमेट्रिक में आ जाता है, उसके बाद नॉन क्लाइमेट्रिक में आ जाता है सिट्रस फ्रूट। उसके अलावा इसमें आ जाएंगे ग्रेप्स, नेक्स्ट आ जाता है पोमग्रेनेट, उसके बाद आ जाएगा बेर, देन लीची, ठीक है। तो बेर, लीची, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स एंड सिट्रस फ्रूट्स, ये फ्रूट्स ऐसे हैं जो नॉन क्लाइमेट्रिक है, यानी इनकी अगर हार्वेस्टिंग कर दी तो उसके बाद इनकी राइपनिंग की प्रोसेस वहीं पर सीज हो जाएगी, ठीक है। क्लाइमेट्रिक की वहां पर सीज नहीं होती। पीच, पियर, प्लम, एप्पल, इन चारों को आप एक साथ याद कर सकते हो, आपको याद करना इजी हो जाएगा। उसके अलावा याद हो जाएगा मैंगो और बनाना, ठीक है। रही बात पपाया की, और पपाया के अलावा क्या है हमारे पास, गुआवा, सपोटा, ठीक है। ये चीजें आपको वैसे ही याद रहेगी। तो ये हो गई आपकी एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन उनकी राइपनिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। मतलब राइपनिंग की प्रोसेस क्या है, क्लाइमेट्रिक पहले रुक रही है या फिर बाद तक हो रही है। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आती है, वो कैसी होएगी, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई भी फ्रूट को जब हम ग्रो करते हैं
है ना। कोई भी फ्रूट को अगर हम ग्रो करते हैं तो उसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, उसके बेस्ड पर अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड करेंगे? सबसे पहले आ गया ट्रॉपिकल, ठीक है। सेकंड आ गया टेम्परेट, ठीक है। और उसके बाद आ गया सब ट्रॉपिकल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो आपको कुछ फ्रूट्स तो पता है कि कोल्ड वेदर के कौन से हैं, वार्म वेदर के कौन से है ना। तो एग्जाम्पल आप अपने आप लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए इसमें से टेम्परेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है। इनकी डेफिनेशन क्रॉप में भी सेम ही रहती है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या बोला मैंने, क्रॉप में भी सेम रहती है। तो आपको ये फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे। इसकी स्पेलिंग आई होप आपको समझ में आ रही है। ट्रॉपिकल TROPICAL। नेक्स्ट है टेम्परेट TEMPERAT, ठीक है। फिर है सब ट्रॉपिकल। तो टेम्परेट फ्रूट्स कौन से होते हैं? टेम्परेट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको कूल वेदर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलेंगे टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल कौन सा होगा? ट्रॉपिकल वेदर ऐसा होता है जिसके अंदर वार्म हो, ठीक है। तो वार्म इफेक्ट जिसको चाहिए, यानी जो मोस्टली गर्मियों के सीजन में या फिर ऐसे एरियाज में ग्रो होते हो जहां पर ठंड कम पड़ती है, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल फ्रूट्स। और ऐसे फ्रूट्स जिनको दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टाइम के लिए जिनको वार्म वेदर चाहिए, कुछ टाइम के लिए कोल्ड वेदर चाहिए, वो हो जाएंगे सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट सबसे पहले मैंने लिखा ट्रॉपिकल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? मैंगो, जो आप गर्मियों में खाते हो। नेक्स्ट है बनाना। ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इस टाइप से आते हैं कि पर्टिकुलर फ्रूट का नाम दे दिया कि ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है या फिर सब ट्रॉपिकल है। उसके बाद है पपाया, ठीक है। तो मैंगो, बनाना, पपाया। उसके बाद है कोकोनट। नेक्स्ट इज केशू नट, ठीक है, केशू नट। और फिर है पाइनएप्पल। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल वेदर क्रॉप, ठीक है। उसमें 3 4 आपको ऑप्शन दे देंगे तो वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेट। तो टेम्परेट में आपको पता ही क्या क्या आ जाएगा? एप्पल, उसके अलावा आलमंड, उसके अलावा क्या हो जाएंगे? एप्पल, आलमंड और स्ट्रॉबेरी। मेन मेन फ्रूट्स इसमें याद कर लेना, क्योंकि सारे याद करने पॉसिबल नहीं है, जितने मैं लिखवा रही हूँ बस वो याद कर लेना। फिर आते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल में क्या क्या आ जाएंगे? सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा ग्रेप्स, थोड़ा सा कोल्ड वेदर चाहिए इनको, और थोड़ा सा हॉट भी, मतलब दोनों वेदर में ग्रो होते हैं ये। सिट्रस, देन पोमग्रेनेट यानी अनार। आप में से कोई हिंदी मीडियम वाला तो नहीं है ना? नेक्स्ट आ जाता है गुआवा। उसके बाद डेट पाम यानी कि खजूर, ठीक है। और एक आ जाता है लीची, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लीची, ठीक है। लीची, ठीक है। तो ये हो गए आपके अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ जाएगा फ्रूट टाइप। क्या आ जाएगा? फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप में आपको ज़्यादा इनकी डेफिनेशन वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन वगैरह इन सभी की याद करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इतना सारा। आपको सिर्फ ये चीज़ें आपको याद करनी है, बस आप याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा बेरी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला मैंने? बेरी, BERRY। तो बेरी टाइप के फ्रूट अपने पास कौन कौन से होते हैं?
अभी आपने 12th कर ली राजेंद्र? पहले तो ये बताओ कि आप लड़की हो या फिर मैं नाम गलत ले रही हूँ। 12th हो गई आपकी? तो चलो, बेरी टाइप का फ्रूट क्या क्या है? बेरी टाइप के फ्रूट में आ जाता है पपाया। बेरी टाइप का फ्रूट ये नहीं कि स्ट्रॉबेरी आ जाएगा उसमें, ठीक है। बनाना। इनको बेरी टाइप क्यों बोलते हैं, इनकी फिक्स डेफिनेशंस है जो कि ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसीलिए मैं वो नहीं करवा रही अभी। सिर्फ आप ये याद कर लेना बेरी टाइप के फ्रूट कौन कौन से हैं। पपाया, बनाना, ग्रेप्स, ग्वावा, और आ जाता है डेट पाम। ठीक है, ये सारे फ्रूट्स हैं बेरी टाइप के। सेकंड आपका आ जाता है, फिर आपकी आईडी राजेंद्र नाम से कैसे, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? नेक्स्ट आ जाता है ड्रेप और स्टोन। ठीक है, ड्रेप और स्टोन। तो ड्रेप और स्टोन टाइप के फ्रूट कौन कौन से हैं? मैंगो, मैंगो, बेर, जिनके बीच में बिल्कुल हार्ड वाली वो होती है ना, गुठली टाइप होता है उसको, वो फ्रूट होते हैं ड्रेप या फिर स्टोन। तो ड्रेप और स्टोन टाइप के फ्रूट कौन कौन से हैं? मैंगो, बेर, कॉफी, आलमंड, और नेक्स्ट आ जाता है जामुन। ठीक है, उसके बाद ओके ओके, अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था आपकी आईडी पापा के नाम से, मेरे को आज पता लगा। आपकी 12th हो चुकी है, अभी आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो? सिट्रस, या फिर 12th में हो अभी? सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं? सिट्रस फ्रूट है, सॉरी ये लिख देना यहाँ पर, फ्रूट टाइप में इधर लिख देती हूँ मैं, बाद में आपकी हो जाएगी कंफ्यूजन। नेक्स्ट आता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम, HESPERIDIUM, हेस्पेरिडियम। ये किसका फ्रूट टाइप है? ये फ्रूट टाइप है सिट्रस का, रूबिका। ओके ओके, सिट्रस। ठीक है, सिट्रस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है बलोस्टा। ठीक है, तो बलोस्टा किसका फ्रूट टाइप है? बलोस्टा फ्रूट टाइप है पोमग्रेनेट का। पोमग्रेनेट यानी कि अनार। इनकी स्पेलिंग तो बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 12th में हो? ओके रूबिका। उसके बाद बलोस्टा हो गया आपका पोमग्रेनेट का। नेक्स्ट आता है नट। ठीक है, तो नट में आ जाएगा लीची, केशू नट। ठीक है, केशू नट, CASHEWNUT, केशू नट। ठीक है, कैप्सूल, ये जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल टाइप में आ जाती है ओकरा यानी कि भिंडी। रूबिका मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो चीज़ें लिख रही हूँ मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है, बट प्रॉपर हिंदी अभी पॉसिबल भी नहीं है, और प्लस आपके लिए भी यही थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा कि आप थोड़ा सा इसमें पढ़ो, क्योंकि अपने हरियाणा में थोड़ा सा हिंदी मीडियम कम है, कॉलेज वगैरह में तो है ही नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ इनमें से कुछ लग रहा हो नहीं पता तो पूछ लेना मेरे से। तो कैप्सूल हो गया, ओकरा और आंवला। ठीक है, ओकरा यानी कि भिंडी। उसके बाद आ जाता है सीजोकार्प, SCIZOCARP, सीजोकार्प। ये किसका फ्रूट टाइप है? ये है कैरेट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पोम। पोम किसका फ्रूट टाइप है? पोम फ्रूट टाइप है एप्पल का। ये याद रख लेना कि कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पोम फ्रूट टाइप देख के वो इसमें लिख देते हैं पोम ग्रेनेट, कि ये पोम ग्रेनेट का ही टाइप है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, पोम किसका फ्रूट टाइप है? पोम फ्रूट टाइप है एप्पल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रूट टाइप। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एडिबल पार्ट, कि पर्टिकुलर फ्रूट का कौन सा पार्ट एडिबल होता है। सबसे पहले हम अगर हम बात करें एप्पल की और स्ट्रॉबेरी की, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो थैलेमस पार्ट होता है, थैलेमस, वो होता है एडिबल।
ठीक है। थैलेमस पार्ट इसका होता है एडिबल, जो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, साइंस के अंदर, या फिर डायग्राम देख लेना आप एक बार, आपकी जो साइंस की बुक है +1 में पढ़ रहे हो या फिर 10th में जब भी आपने पढ़ी है, उसके अंदर थैलेमस आपको मिल जाएगा। तो वो इसका एडिबल पार्ट है जो बाद में कन्वर्ट होकर फ्रूट बनता है, ठीक है। तो वो इसका एडिबल पार्ट है, किस किसका, एप्पल का और स्ट्रॉबेरी का। उसके बाद अगर हम बात करें पोमग्रेनेट की, ठीक है, किसकी, पोमग्रेनेट यानी कि अनार। पोमग्रेनेट में आपने देखा होगा जो सीड्स होते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, वो मटेरियल होता है जो हम खाते हैं, है ना। तो इसका एडिबल मटेरियल क्या है, जूसी सीड कोट, यानी इसकी जो सीड की कवरिंग होती है वो थोड़ी जूसी टाइप होती है, वो ही इसका एडिबल पार्ट है। तो पोमग्रेनेट का आपको याद रह जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट, जूसी सीड कोट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिट्रस। सिट्रस में आप किन्नू खाते हो, ऑरेंजेस खाते हो, उसमें आपने देखे होंगे कि जो उनका पल्प होता है उसमें प्लेसेंटल हेयर टाइप होता है। तो इसका एडिबल पार्ट क्या है, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जो कि एडिबल पार्ट है किसका, सिट्रस का। उसके बाद आ जाता है बेर। बेर आप पूरा खाते हो, उसका बाहर वाला पार्ट भी खाते हो, तो बेर का कौन सा पार्ट एडिबल है, पेरी कार्प, ठीक है। उसके बाद आता है मैंगो एंड पपाया। मैंगो और पपाया, इसका आप आउटर जो कवरिंग होती है वो नहीं खाते मैंगो और पपाया में, जैसे कि बेर में खाते हो। तो इसका पेरिकार्प हो गया। फ्रूट्स में 3 लेयर होती है, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। तो बेर का एडिबल पार्ट पूरा पेरिकार्प होता है, और मैंगो में क्या होता है, मैंगो और पपाया दोनों में होता है मीजोकार्प, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कोकोनट। ये जरूर याद रख लेना, कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना इसको, कोकोनट, ठीक है। तो कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या है, कोकोनट का एडिबल पार्ट है एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म इज एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, ठीक है। ये हो गए आपके एडिबल पार्ट फ्रूट टाइप के 7, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है, उसका डिफरेंट कलर किस वजह से है, या फिर अगर उसमें बिटरनेस है तो वो किस वजह से है, वो चीज़ हमने कवर करनी है इसमें। इसमें वन लाइनर टाइप ही करवा रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पपाया होता है उसका येलो कलर क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा जाए येलो कलर ऑफ पपाया किस वजह से होता है, तो बताओ क्या लिखोगे आप उसका आंसर, अगर पपाया का येलो कलर पूछा जाए। ये मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार, क्या पूछा मैंने, येलो कलर ऑफ पपाया, पता है किसी को, पता है तो बताओ आंसर जल्दी से। चलो मैं बता देती हूँ, येलो कलर ऑफ पपाया किसकी वजह से होता है, एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है क्या, कैरिका जेंथिन। कैरिका पपाया, कैरिका का इसका पपाया का साइंटिफिक नेम क्या था, कैरिका पपाया। इसी नाम से इस केमिकल का नाम है CARICA, कैरिका जेंथिन, ZANTHIN, कैरिका जेंथिन, जिसकी वजह से क्या होता है, येलो कलर ऑफ पपाया। अगर आपसे आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पपाया का येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, कैरिका जेंथिन। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि रेड कलर ऑफ एप्पल किसकी वजह से होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एंथोसाइनिन। क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन। तो रेड कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू एंथोसाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर इन टोमेटो, ठीक है, रेड कलर इन टोमेटो किसकी वजह से होता है, रेड कलर इन टोमेटो होता है लाइकोपीन की वजह से, ठीक है। लाइकोपीन, PENE आएगा यहाँ पर,
ठीक है, लाइकोपीन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एप्पल का जो रेड कलर होगा वो एंथोसाइनिन की वजह से है, जबकि टोमेटो का जो रेड कलर है वो लाइकोपीन की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड कलर इन चिली। ये किसकी वजह से है? तो रेड कलर इन चिली है कैप्साइंथिन। ठीक है, कैप्साइंथिन, उसकी वजह से, कैप्साइंथिन की वजह से चिली का रेड कलर होता है, जो रेड चिलीज होती हैं वो। ठीक है तो कुछ केमिकल्स आपके रह गए, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार ये बता दो कि सभी को आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट से रिप्लाई करो, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। कल वाली क्लास में आपके बाकी के कर लेंगे जितने भी रह गए हैं। आज के लिए इतनी डिटेल्स आई थिंक बहुत है। एक बार रिप्लाई कर दो जल्दी से मेरे को, और वो भी बता दो कि आज वाला टेस्ट किस किस ने दिया है और कितने मार्क्स आए हैं, ये बताओ पहले तो। किसी ने नहीं दिया आज का टेस्ट? हॉर्टिकल्चर में कुछ केमिकल्स रहते हैं, कुछ एक मेन क्रॉप करवानी है मैंगो के। मैंगो में से क्वेश्चन आते हैं उनकी क्रोसिस को लेके, कि पर्टिकुलर वैरायटी किस किस का क्रॉस है, वो क्रोसिस आपको कराने हैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्या आपके लगभग 2 लेक्चर लगेंगे। तो एक कल का लेक्चर अगर कल का हुआ, और परसों का लेक्चर, ये दोनों लेक्चर्स आपके हॉर्टिकल्चर के लग जाएंगे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके मिसलेनियस टॉपिक्स थोड़े थोड़े रह जाएंगे, 1-2 लेक्चर के। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका 10 दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 2-4-5 दिन आगे पीछे हो जाता है, प्लस माइनस, अगर थोड़ा कुछ ज़्यादा कंटेंट हो गया या फिर कुछ भी अलग करवाना पड़ गया तो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास ख़त्म करते हैं।